किसान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आपको बदनाम करने की एक गहरी साजिश चली जा रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी आ जाएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये एक प्रकार की जिसे कहते हैं ना भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ही रोड शो करते हैं असंध की तरफ, उनके रोड शो का विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? मानद दी भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? ना भारतीय जनता पार्टी का लेना है ना कोई देना है। अगर किसी ने कोई काम गलत किया हुआ करनाल ऐसी सीट है जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के पूर्व कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद हमसे बातचीत करेंगे। और जगमोहन आनंद इस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उसी तरीके से जगमोहन आनंद इस चुनाव में लगे हुए हैं। तो बातचीत करेंगे कि ये चुनाव, क्योंकि पहले तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट सामने नहीं था, अब सरदार त्रिलोचन सिंह जो मनोहर लाल के सामने भी कैंडिडेट थे, वही कैंडिडेट अब कांग्रेस ने मैदान में उतार दिए हैं। कितनी चुनौती मिलने वाली है, जानेंगे। सबसे पहले बीशपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एक इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर हमारे विधानसभा चुनावी कार्यालय में पहुँचे हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से अभी आपने जो इंटरव्यू की भूमिका में बात कही मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण जी वाली जो अपना पदवी है या जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव को चलाया, अपना उस युद्ध को चलाया था, मेरी वो पदवी नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते अपने काम पे लगा हुआ हूँ। यहाँ जहाँ तक आपने बात की है विधानसभा की और लोकसभा चुनाव की, देखिए ये चुनाव राष्ट्र के लिए, जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र उसको पूरा देख रहा है। जिस प्रकार से देश के अंदर सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं, एक मुहिम के नाते काम कर रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी आ जाएगा तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये एक प्रकार की जिसे कहते हैं ना भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। लूट खसोट की इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। जनता की भलाई को ना देख करके ये सिर्फ मोदी हटाने की बात करते हैं। और मोदी जी अपना काम करते रहे हैं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं बिना कोई छुट्टी लिए, बिना कोई समय गवाए। 24 घंटे में से जो व्यक्ति 18 घंटे काम करता हो और एक भी छुट्टी ना लेता हो और देश के अंदर देश के लिए आज पूरा राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने का काम जिस व्यक्ति ने किया हो और विश्व में भारत की जो साख बढ़ी हो, उस साख को बढ़ाने के लिए अगर कोई हमारा नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। त्रिलोचन सिंह को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भी थे, अब वो इस चुनाव में भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके सामने हैं। देखिए, कोई भी चुनौती, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, विपक्षी अपना अपना नेता खड़े करेंगे ही चुनावों में, सामने कोई तो रहेगा ही रहेगा। ये तो है नहीं कोई सामने नहीं रहेगा। हम लोग चुनाव को चुनाव की दृष्टि से चलाते हैं। हमारे लिए सामने त्रिलोचन सिंह जी हो या कोई उनके समक्ष कोई और नेता हो या कोई लोकसभा में हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि हो या जजपा का हो या बसपा का हो, कोई भी अगर जो जनप्रतिनिधि उनका चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव को चुनाव की दृष्टि से ले रहे हैं। आप लोग लगातार हम लोगों को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी व्यवस्था बनी हुई है, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, हमारे त्रिदेव बने हुए हैं, हमारे बूथ प्रमुख बने हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी उनकी बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। वो लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। हम किसी को चुनौती के रूप में नहीं ले रहे। वो लोग जाएंगे अपनी बात करेंगे, हम लोग जाएंगे हम अपनी बात करेंगे। तो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देख करके मैंडेट जनता ने देना है, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को। हम उस नाते से अपनी बात जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार फील्ड में हैं, हम लोग फील्ड में हैं। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न था आपका चुनौती का, देखिए कोई भी व्यक्ति जब सामने आता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, लेकिन एक चुनाव को चुनाव की दृष्टि से संभालने का काम हम लोग करते हैं और उस नाते से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे ही दिव्यांशु बुद्धि राजा को प्रत्याशी घोषित किया जाता है, उसको पीओ घोषित कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बड़ी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मेरे को बताइए, कोर्ट ने उनको
पीओ अपना घोषित किया और कोर्ट ने उनको जमानत दी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? ना भारतीय जनता पार्टी का लेना है ना कोई देना है। अगर किसी ने कोई काम गलत किया हुआ है, कोर्ट में उसका केस चल रहा है, तो जब वो सामान्य दृष्टि से सबके सामने आएगा तो उन्होंने उनको पीओ घोषित किया। अगर इस प्रकार से कोई बात है तो फिर हम उनकी जमानत का विरोध क्यों करते या हम उनको जमानत क्यों लेने देते? कोर्ट एक निष्पक्ष संस्था है, माननीय कोर्ट न्यायालय है। माननीय कोर्ट के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो एक कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट संज्ञान लेती है, कोर्ट ने उनको पीओ घोषित किया, कोर्ट में जाकर के उनको जमानत मिल गई। देश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 9.5 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे वो कौन से कार्य नहीं कर पाए जो वो सांसद बनने के बाद पूरा करेंगे? इस तरह के आरोप वो जनता के बीच लगा रहे हैं। क्या काम नहीं हुए 9.5 साल में, मुझे बताओ आप। अगर विपक्ष चश्मा उतारे और काम देखे, क्या काम नहीं हुए? इतने काम प्रदेश में, इतने सुधारात्मक जो पॉइंट्स उठे, इतने सुधारात्मक जो कदम हम लोगों ने उठाए। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिलती है। डेवलपमेंट की बात करें तो इतना सड़कों का जाल बिछ गया। आज अगर किसी आम आदमी को आयुष्मान कार्ड जैसी कोई अपना स्कीम है तो वो हमारी सरकार ने दी। ये देखिए विपक्ष का काम आरोप लगाना है। अब जहाँ तक आगे भैया मनोहर जी जाके केंद्र में क्या करेंगे, तो केंद्र में उनकी जो भूमिका तय होगी। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र के नाते जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी को केंद्र के नेताओं के पास जाना पड़ता था, अब स्वयं उस भूमिका में अपना माननीय मनोहर जी आने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो होगा हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छा होगा। जी, किसान इस समय भी आक्रोशित हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उनकी कुछ मांगे मान ली थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ही रोड शो करते हैं आसंद की तरफ, उनके रोड शो का विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, किसानों को ऐसा क्या कहना चाहेंगे ताकि इस चुनाव में विरोध ना हो? मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा, इसमें सब लोग जो हैं वो सब विरोध में नहीं हैं। कुछ बहकाए हुए लोग हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं या उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं या उनके कार्यकर्ता हैं। किसानों के खाते में हम लोगों ने जो डायरेक्ट हर महीने जो हम पैसा डालते हैं, बीच का बिचौलिया सिस्टम हमने बंद कर दिया। किसानों के लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया, किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने क्या नहीं किया। लेकिन इन किसानों के भेष में, किसानों के बीच में कुछ बहकाए हुए लोग जब आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं और विरोध करने का तरीका गांव में या किसी जगह कई जगह उनका विरोध हुआ है, ये गलत है। आपके पास लोकतंत्र में आपको वोट की ताकत दी गई है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आपने अगर कोई बात रखनी है तो आप लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लें। आपका विरोध है तो आप विरोध वहाँ जाकर के जताएं। हम लोग जनता के बीच में आप लोगों के काम के लिए। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि आपको बदनाम करने की एक गहरी साजिश चली जा रही है और उस गहरी साजिश के कहीं ना कहीं आप लोग शिकार होते जा रहे हैं। कहीं भी आप जाएं, बाकी कुछ गाँवों में इतना बढ़िया स्वागत हो रहा है, इतना बढ़िया लोगों में बात हो रही है। विशेषकर एक समुदाय विशेष को एक क्वेश्चन मार्क में ला करके दोबारा से वो 84 वाले हालात बनाने के विपक्षी दलों का एक एजेंडा है। वो प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश की शांति और व्यवस्था भंग की जाए। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, प्रदेश की और प्रदेश की मुख्य धारा में शामिल होकर के आपके पास मैंने पहले कहा लोकतंत्र का पर्व है। आपको मनोहर जी की कोई नीति अच्छी नहीं लगती, प्रदेश भाजपा सरकार की नीति अच्छी नहीं लगती, तो आप स्वतंत्र हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, उसके लिए तो आपके पास संविधान ने आपको ताकत रखी है। लेकिन आप रास्ते रोकेंगे, आप काले झंडे दिखा करके रास्तों में खड़े हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। आप इस चुनाव को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं और पिछला चुनाव जो था लोकसभा का, उसमें सांसद संजय भाटिया ने बड़ी लंबी लीड के साथ ये कहें कि 6.5 लाख वोटों से ये चुनाव जीता था। अब की बार आपको क्या लगता है, क्या मनोहर लाल खट्टर इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? और जिस तरह से ये चुनाव आगे चल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, जगमोहन आनंद क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था अश्विनी चोपड़ा जी का चुनाव तब सारा मैं संभाल रहा था, मेरे साथ पूरे मेरे सहयोगी टीम थे, वो एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। सांसद संजय भाटिया जी के चुनाव के समय मैं जिलाध्यक्ष था और मेरा सौभाग्य है कि हम मार्जिन की दृष्टि से देश में दूसरे नंबर की जीत थी। अब मनोहर जी जैसा व्यक्तित्व है, ये तीसरा लोकसभा का चुनाव है जिसमें मैं सीधी भागीदारी अपना ले रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि देश में
सबसे बड़ी जीत अगर कोई होने जा रही है तो वो करनाल सीट पे होने जा रही है। देश में सबसे बड़ा मार्जिन अगर कोई सीट लाएगी तो करनाल की लोकसभा सीट लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगमोहन आनंद, पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर। सीधे तौर पर बड़ी जीत का दावा किया है, एक नंबर की जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ विभिन्न सवाल हमने इनसे किए हैं, उनका बेबाकी के साथ इनका जवाब आया है। आप सभी साथियों क्या कमेंट रहेगा वो जरूर बताएं और इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।